बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यू विद मिस्टर हाशमी, जिसमें हम आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि थकावट कैसे दूर करें और थकावट कैसे होती है। इन दोनों बातों को हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको थकावट जब हो जाए तो उसको दूर करने के क्या तरीके हैं, क्या अंदाज़ हैं। थकावट दूर करने के राज हैं वो आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। 1 घंटे तक बैठने से दिल पर असर पड़ता है और साथ ही खून का दौरानिया भी सुस्त पड़ता है, जबकि जिस्म में ऑक्सीजन भी कम होती है। अगर आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन माहिरीन के नज़दीक थकावट की 7 बड़ी वजूहात हैं जिन पर काबू पाकर ताजगी और चुस्ती हासिल की जा सकती है। चीनी से परहेज़। अगर आप शक्कर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ वो शक्कर बल्कि सफ़ेद ब्रेड, चावल और चिप्स वगैरह की मिठास भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए माहिरीन का कहना है कि थकावट से बचने के लिए इन चीज़ों में एहतियात बरतना होगी, जबकि तवानाई के लिए गंदम, जौ और दीगर अशिया पर इन्हसार करना होगा। सेकंड नंबर पे है नींद कितनी ज़रूरी है। नींद ना सिर्फ जिस्म की टूट फूट को दुरुस्त करती है बल्कि दिमाग के अफ़आल को मुनज़्ज़म रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपनी नींद का जायज़ा लीजिए कि वो आपके लिए कितनी ज़रूरी है, और साथ ही वर्जिश को भी अपना मामूल बनाइए, क्योंकि चुस्त और तवाना रहने के लिए इससे बेहतर कोई शय नहीं है। माहिरीन के नज़दीक वर्जिश से दिमाग में ख़ास केमिकल खारिज होते हैं जो खुशगवार असरात मुरतब करते हैं और इससे नींद का मेयार भी बेहतर होता है। नाश्ता ना छोड़ना। सुबह का नाश्ता दिन भर की मुशक्क़त के लिए तवानाई फराहम करता है। इसके बगैर बदन को तवानाई नहीं मिलती और दिन भर थकावट का एहसास तारी रहता है। यही वजह है कि तवाना और चुस्त रहने के लिए नाश्ता इत्मीनान और मुतवाज़न खुराक के साथ करना चाहिए, जबकि नाश्ते में दूध, जूस, फल, अंडे और मग़ज़ियात वगैरह रोज़मर्रा की भाग दौड़ के लिए मुनासिब तवानाई फराहम करते हैं। वक्फे से चहलकदमी करते रहना। तवील दौरानिये तक बैठे रहना सेहत के लिए बहुत मुज़र होता है। मसलन 1 घंटे तक बैठने से दिल पर असर पड़ता है और साथ ही खून का दौरानिया भी सुस्त पड़ता है, जबकि जिस्म में ऑक्सीजन भी कम होती है। इसीलिए थोड़ी देर कुर्सी छोड़कर चहलकदमी करना बेहतर होता है। इससे ना कि आप थकावट के एहसास से बच पाएंगे, बल्कि इस अमल से खून का दौरानिया होगा, जिससे दिमाग तक मुनासिब ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपकी मुस्तैदी में इजाफ़ा होगा। कैफ़ीन का इस्तेमाल। अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल आप में वक्ती चुस्ती तो पैदा करता है, लेकिन इसकी ज़्यादती इंसान को सुस्त भी बना सकती है, जबकि दोपहर के औकात में काफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से रात की नींद भी मुतासर हो सकती है। पानी ज़्यादा पीना। पानी इंसानी सेहत के लिए बुनियादी चीज़ है। इससे आपकी फ़ालियत और ताज़गी बरकरार रहती है, जबकि इसकी थोड़ी सी कमी भी तवानाई और तवज्जो पर मुतासर होती है। माहिरीन का कहना है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपको तवाना रखता है। इसीलिए हर घंटे बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। जिस्मानी अंदाज़ तब्दील कीजिए। चलते फिरते और उठते बैठने के अंदाज़ भी बॉडी लैंग्वेज पर असर अंदाज होते हैं, जिससे आप पर थकावट तारी होती है। इसीलिए अगर आप कंधे सुकेड़ कर धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये ना सिर्फ थकावट बल्कि परेशानी को भी ज़ाहिर करता है। चलते वक्त अपना अंदाज़
باوقار رکھیے، اس سے آپ تھکاوٹ کا شکار ہونے سے بھی بچ جائیں گے، جبکہ خود کو توانا بھی محسوس کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کے بارے میں لائک اور کمنٹس پلس سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی سود مند ٹاپک ثابت ہوتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ۔